मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है जॉन लॉक। लॉक की विचार प्रणाली में प्रत्येक तत्व व्यक्ति के चारों ओर घूमता है। उसका लक्ष्य व्यक्ति की संप्रभुता को सुरक्षित करना है। वाहन। आज हम लॉक का जीवन परिचय देखेंगे। राजनीति के इतिहास में लॉक का विशेष नाम है। राजनीति शास्त्र की दृष्टि से होब्स तो श्रेष्ठ है ही, किंतु राजनीतिक प्रभाव की दृष्टि से लॉक का महत्व अधिक है। लॉक केवल राजनीतिज्ञ विचारक या अनुभववादी विचारक नहीं हैं, अपितु पश्चिमी यूरोप, अमेरिका के आधुनिक संवैधानिक सांस्कृतिक विचारधारा का निर्माता है। अब ये यहाँ पे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन बन रहा है कि यूरोप के संविधान का निर्माता कौन है, उसके प्रेरणेता कौन है, प्रेरणा कहाँ से मिली? तो जॉन लॉक। लोकतांत्रिक दर्शन की पृष्ठभूमि के निर्माण में उनका गौरवपूर्ण स्थान है। कार्यपालिका को विधायिका के अधीनस्थ किया उन्होंने। इस तरह से उन्होंने संवैधानिक शासन प्रणाली को जन्म दिया। तो अब सीमित शासन या संविधानवाद के जनक कौन है? तो जॉन लॉक। उनके विचारों का प्रभाव इंग्लैंड में हविक दल के क्रियाकलापों पर पड़ा। 1776 का स्वतंत्रता घोषणा पत्र के जो विचार हैं वो लॉक से ही प्रेरित हैं। जेफरसन तो लॉक के दर्शन का ऋणी था ही। रूस के संविधान, रूस की जो क्रांति थी उस पे भी लॉक का प्रभाव है, देखने को मिला। जैसे रूस की क्रांति में जो संपत्ति का अधिकार, प्राकृतिक अधिकार है, वो लॉक की ही देन है। उदारवाद के आधार स्तंभ के रूप में हम देखें तो लॉक का ही नाम आता है। तो ये आपके क्वेश्चन हो गया कि उदारवाद के जनक कौन है? तो जॉन लॉक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के प्रति वो बहुत अधिक जागरूक थे। उनके द्वारा व्यक्तियों को कुशासन के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार दिया गया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के इस पहरी को उदारवाद की आत्मा कहना ठीक ही होगा। इसी तरह इब्न स्टीन ने कहा है, उदारवाद की आत्मा सर्वाधिक श्रेष्ठ रूप में जॉन लॉक में प्रतिबिंबित होती है। जॉन लॉक का जन्म 1632 ईस्वी में इंग्लैंड के अंदर हुआ। उनके पिता एक वकील थे और जब लोग 12 वर्ष के थे तब इंग्लैंड में गृह युद्ध हो गया। उनके पिता पार्लियामेंट की ओर से लड़ने वाली सेना में भर्ती हुए। लॉक की आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। उसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड कॉलेज में प्रवेश लिया और वहाँ से अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद लॉक है डेविड टॉमस चिकित्सक थे, उनके अधीन उन्होंने अध्ययन आरंभ किया और कुशल डॉक्टर बन गए। और जब वो एक डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रहे थे तभी लॉक की मुलाकात सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और हविक दल के संस्थापक लॉर्ड एशली से हुई और लॉक उनके संपर्क में रहे, उनसे प्रभावित हुए। और उसी के बाद लॉक विलियम ऑफ ओरेंजो, जो इस रक्तहीन क्रांति के बाद इंग्लैंड के राजा बने, विलियम ऑफ ओरेंजो के साथ लॉक के संबंध अच्छे थे। लॉक उनके शिक्षक के रूप में कार्य किया और 1688 की जब क्रांति सफल हो गई तो उसके बाद विलियम ओरेंजो ने लॉक को बुलाया और उन्हें सम्मानित कर उच्च पद प्रदान किया। 1704 में 72 वर्ष की आयु में लॉक का निधन हो गया। जॉन लॉक की रचनाएं। जॉन लॉक की गणना इंग्लैंड के महान लेखकों में की जाती है। उसने राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, शिक्षा, दर्शन, विज्ञान आदि विषयों पर 30 के लगभग ग्रंथ लिखे हैं। उनके प्रसिद्ध रचनाएं हैं ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, हिंदी में मानव स्वभाव के संबंध में निबंध, ये 1690 में आई। ये आप आगे नेट की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे
तो आपको बुक के नाम के साथ उसका ईयर भी याद रखना है कि बुक का प्रकाशन है वो कब हुआ। ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग 1690। उसके बाद है शासन पर 2 निबंध, टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, ये भी 1690 के अंदर प्रकाशित है, लोक की पुस्तक। सहिष्णुता पर पहला पत्र, लेटर ऑन टॉलरेंस, ये 1689, दूसरा पत्र 1990 और तीसरा पत्र 1992। तो अब सहिष्णुता पर निबंध हैं, इसके 3 वर्जन थे। पहला 1689, 1690 और 1692। शिक्षा से संबंधित कतिपय विचार, सम थॉट कंसर्निंग एजुकेशन 1693 में, और कैरोलिना का मौलिक संविधान, द फंडामेंटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैरोलिना 1662। इन सभी रचनाओं में शासन पर 2 निबंध सबसे महत्वपूर्ण रचना है। इस रचना के बारे में एक फेमस कोटेशन है जो आमतौर पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये शब्द किस विचारक के हैं, तो वो आप ध्यान से सुनना। प्रोफेसर वाहन ने लिखा है, दोनों निबंध एक 2 नाली बंदूक की तरह हैं। इसमें एक नली फिल्मर की ओर और दूसरी होप्स की ओर साधती है। तो अब है शासन पर 2 निबंध को 2 नाली बंदूक किसने कहा, तो उत्तर होगा वाहन। और पहली नाली के ऊपर मतलब लोक के द्वारा पहले भाग में किस पे विचार दिए हैं, तो फिल्मर, और दूसरे में होप्स। पहले में फिल्मर द्वारा प्रतिपादित राज्य के देवीय अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया है। पहले लोक और होप्स से पहले राज्य की उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत था जिसके समर्थक थे फिल्मर, उसका खंडन किया है लोक ने अपनी पुस्तक के पहले भाग में। और दूसरे के अंदर होप्स द्वारा प्रतिपादित निरंकुशवाद, जो हमने पहले वाले वीडियो में देखा कि होप्स निरंकुशवाद के समर्थक थे, तो उसका लोक के द्वारा खंडन किया गया है। तो ये आज हमने लोक की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं देखी हैं। कल हम लोक के सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।